उसकी आंखों में आंसू देखती हूँ ना तो दिल करता है सारी दुनिया को आग लगा दूं। शायद उदास तो होगा ना, माँ थी उसकी। खुशियों को इसी तरह नजर लग जाती है। मोमानी को बहुत जल्दी थी जाने की, कुछ दिन और जिंदा रह लेती, कम से कम मेरी और फारिस की शादी हो जाती। है निशा, तुम इसलिए उदास हो कि तुम्हारी ममानी फारिस और तुम्हारी शादी से पहले मर गई। ओह गॉड। तो और क्या, 8 साल एक एक दिन मैंने फारिस के वापस आने का इंतजार किया, और जब वो वापस आ गया है तो ये सब कुछ हो गया। वो मुझसे शादी के बगैर चला गया तुम मेरी समझ से बाहर हो निशा। अभी तुम्हारी होने वाली सास को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए और तुम्हें अपनी शादी के लिए पड़ गई है। ठीक से शोक तो मना लो यार। सोगी तो मना रही हूँ। वो रोता है ना, मुझे भी रोना आ जाता है। वो उदास होता है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। वो खाना नहीं खाता ना तो मैं भी भूखी रहती हूँ। अच्छा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट तुम उसके पास तो हो ना। हाँ। निशा, तुमको पक्का यकीन है कि वो तुमसे शादी करने आया है? अगर क्या रिदा, देखो आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। तुम खुद सोचो, मोमानी फारिस को पाकिस्तान लेकर क्यों आई होंगी? वो चाहती होंगी ना कि उनकी जिंदगी में फारिस की शादी हो जाए, और मैं जानती हूँ फारिस मुझसे प्यार करता है। ओके ओके, सॉरी। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। लविया, दिस इज नॉट फेयर। उठ गए? मैं उठाने आने ही वाली थी। नाश्ता करोगे? चाय पीऊंगा बस। निशा, भाई सामान रख लिया तुमने अपना? अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। बुआ, मैंने इसे कहा था नाश्ता कर लो, लेकिन इससे कहा चाय पिएगा। देखो बेटा, ये ना किया करो। हम जब तक यहाँ हैं ना, हमें अपना ख्याल रखने दो। वैसे भी तुम्हारी माँ को गिला था कि ददियाल वाले ख्याल नहीं रखते। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बुआ से अम्मी और ममानी की लड़ाई के बहुत किस्से सुने। पता नहीं ऊपर जाके एक दूसरे का क्या हाल कर रही होंगी। अच्छा, सामान रख रही हूँ, जाके जल्दी से। आप वापस जा रही हैं? हाँ बेटा, 3 दिन से घर बंद पड़ा है, धूल मट्टी हो गया होगा, फिर चक्कर लगाएंगे। तुम अपना बहुत ख्याल रखो। जी। अब ये फ़ोन है, इसमें मैंने सिम डाल दिया और मैं नंबर भी सेव कर लिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। ओके, बाय। निशा, थैंक यू सो मच। जो कुछ तुमने और बुआ ने मेरे लिए किया है, आज के दौर में कौन करता है। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम खैर तो है नहीं। इट्स सो सैड, इतनी कीमती जमीन इस तरह से जाया हो रही है। खबर खुदा के लिए बिजनेस की बातें मत शुरू कर दीजिएगा। फारिस बेटा, इन्हें तो बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई, ये तो यहां से चला जाएगा, कुछ अरसे के बाद ये घर खंडर हो जाएगा, खंडर। सिर्फ मैं जानता हूं कि इसकी सबसे ज्यादा कीमत कैसे लग सकती है। फारिस बेटा, तुम घर चक्कर लगाओ ना। रूमी और जीरो के साथ घूमो फिरोगे तो तुम्हारा जहन बढ़ जाएगा। जी जरूर। यहाँ वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ रहना नहीं है और ये जमीन अब कमर्शियल हो चुकी है। यहाँ पे एक प्लाजा बनाते हैं, कमर्शियल प्लाजा। Uncle, the thing is, I have no idea about the construction business. तुम्हें आइडिया नहीं है, मुझे तो आइडिया है ना। तुम सिर्फ ये जमीन मेरे हवाले कर दो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। I'm really sorry. मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। अच्छा, कुछ जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोचो, बट यू मस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत बड़ी डील है। खुशी तो बड़ी हो रही है कि वो
बेटा हो तो ऐसा हो। देखो माँ मरी तो ऐसे ऐसे सोग मना रहा है जैसे दुनिया से मुंह ही मोड़ लिया। लेकिन ऐसे खुशी का क्या फायदा? बेटा उदास हो तो कोई अच्छा लगता है? अबे तू उदास मत हो, देखना मैं जन्नत में कितने मजे कर रही हूँ। अब यहाँ स्ट्रॉबेरी खट्टी नहीं होती, मीठी होती है, सचमुच की खालिस है। बस करना अब ये रोना बसूरना। वो उठ के मेरा काम कर। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं मरी है, वो माँ मरी है तेरी। उठ उठ जा जा, मेरा काम कर। क्या चल, जा रहा है कि नहीं? जा उठ चल। तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? 10 दिन हो गए उसको यहाँ आए हुए। चलो उस बेचारे का तो उदास होना समझ में आता है, बेचारे की माँ जो मरी है, लेकिन तुम किस बात का गम मना रही हो? तो क्या करूं मैं? आइटम नंबर करूं कि उसका मूड बने? यार जस्ट टेक हिम आउट, कहीं बाहर जाओ, लंच करो साथ में। जब से आया है ना, मुझे एक बार कॉल नहीं की है, रोज वेट करती हूँ मैं। कितना कुछ किया मैंने और बुआ ने उसके लिए। उसकी सगी खालाएं तक उसे छोड़ के चली गई थी। कितना एहसान फरामोश है वो तुम्हें फोन करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। ठीक है, तुम यहाँ उदास बैठो और वो वहां, फिर वो वापस चला जाएगा और किसी गोरी से शादी कर लेगा, और जब उसके बच्चे होंगे ना तो तुम उसको सिंबाद लेकर जाना। सही है? तो क्या करूं मैं? क्या मतलब क्या करूं? सबसे पहले अपनी फजूल ईगो को साइड पे रखो, अपना हुलिया दुरुस्त करो, शक्ल को ठीक करो, और फिर जाओ उससे मिल। अब शक्ल को क्या हुआ है मेरी? ठीक तो है। और रियली इस शक्ल के साथ तो मैं भी तुम्हारे साथ बाहर ना जाऊं। मुड़ो, इस घोंसले को बालों में तब्दील करो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, लास्ट टाइम पार्लर कब गई थी तुम? मैं याद नहीं है। निसा याद नहीं है। कमिंग। इंसान पूछ ही लेता है कि जिंदा हो या मर गई, लेकिन भाई गलती तो मेरी है कि तुमसे एक्सपेक्ट किया मैंने। तुम लोग ना वैसे बहुत बेमुरब्बत होते हो। I was about to call you. बहुत पुराना तरीका है शर्मिंदगी को मिटाने का। I was about to call you, तो की क्यों नहीं? कुछ नहीं, मुझे लगा कि तुम बिजी होगी ऑफिस पे, बस इसीलिए। ऑफिस छोड़ दिया है ऑफिस मैंने, आजकल बेरोजगार हूँ। क्यों?